अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, उसका नाम है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ऑटोसोमल जो वर्ड आ रहा है वो ऑटोसोम से आ रहा है। ठीक है, ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, 46 क्रोमोसोम्स है, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स है और एक पैर जो है या जो 2 क्रोमोसोम्स है जो बचे हैं वो सेक्स क्रोमोसोम है। अगर मेल की बात करेंगे तो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। तो ये जो एक्स एक्स है या एक्स वाई है, इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो 46 में से 2 सेक्स क्रोमोसोम है, तो जो बचे हैं 44 उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। तो उसका मतलब क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, नीचे लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में या उनके चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये ऑटोसोम्स की वजह से हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ ऑटोसोम्स की बात कर रहे हैं, मतलब वो 44 क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट्स, अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट्स। सेक्स लिंक ट्रेट्स वो खाली सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करते हैं, जिसकी बात अभी हम नहीं कर रहे। तो हम वो 44 क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ऑटोसोम से क्या होता है या कौन से कैरेक्टर्स है जिससे हम पता कर सकते हैं ये ऑटोसोम कैरेक्टर्स है। तो 2 कैरेक्टर मैंने बता रहे हैं यहाँ पे, एक का नाम दिया है विडोस्पिक और दूसरे का नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, तो देखते हैं कि इन दोनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। पहले है विडोस्पिक। तो विडोस्पिक में एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हेयरलाइन है, फोरहेड पे जो हेयरलाइन रहती है वो वी शेप्ड की हो जाती है, मतलब आगे की तरफ वी शेप के बाल रहते हैं फोरहेड पे और साइड में बाल कम हो जाते हैं, जो निशानी है बाल्डनेस की। तो ऐसा बोल सकते हैं विडोस्पिक में क्या होता है, बाल्डनेस होता है। कहाँ से, साइड से, साइड के बाल कम हो जाते हैं और आगे की तरफ वी शेप में बाल रह जाते हैं। ठीक है, फोरहेड पे, तो इसको बोला गया विडोस्पिक। यहाँ पे जो फोरहेड पे जो हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो वी शेप हो जाता है। ठीक है, और साइड के जो बाल है वो कम हो जाते, झड़ जाते, जिससे एक बाल्डनेस जैसा इश्यू हो जाता है। ठीक है, तो विडोस्पिक में एक्चुअली क्या हो जाता है, बाल्डनेस हो जाता है। ठीक है, और ये किसके वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे जीन्स भी लिखी हुई है, या तो होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, दोनों जीन्स जो है वो कैपिटल लेटर में लिखी जाएगी, तो यहाँ पे 2 W लिखे, दोनों कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए, ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो होमोजाइगस कंडीशन में भी विडोस्पिक हो सकता है, या तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी विडोस्पिक हो सकता है। यहाँ पे एक लेटर कैपिटल है और दूसरा लेटर स्मॉल है, एक W कैपिटल है और दूसरा W स्मॉल है। तो ये 2 कंडीशन है जिसमें विडोस्पिक हो सकता है। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन में विडोस्पिक नहीं होएगा, विडोस्पिक नहीं होएगा रिसेसिव कंडीशन में। रिसेसिव मतलब दोनों छोटे W, दोनों W अगर छोटे रहेंगे, दोनों जीन्स अगर रिसेसिव रहेंगी तो विडोस्पिक नहीं होएगा। अगर एक जीन भी डोमिनेंट है तो विडोस्पिक होना पक्का है। अगर दोनों जीन्स डोमिनेंट है, होमोजाइगस है, तो विडोस्पिक तो गारंटी होएगा। एक जीन्स भी रहेगी डोमिनेंट या कैपिटल लेटर में इसको लिखा जाएगा तो भी विडोस्पिक होएगा। मतलब जो हेयरलाइन स्ट्रक्चर है फोरहेड पे, उसमें आगे की तरफ वी शेप के बाल रह जाएंगे और जो साइड के जो है वो बाल कम हो जाएंगे, जिससे बाल्डनेस हो सकता है। ठीक है, तो ये था विडोस्पिक। और विडोस्पिक ये जो एक डिजीज़ नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन ये जो भी इशू है वो ऑटोसोम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया को शॉर्ट फॉर्म में PKU लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है फिनाइल कीटोन यूरिया में, तो पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेसिव जीन इन होमोजाइगस कंडीशन। इसके लिए जीन्स है वो होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो जीन्स थी होमोजाइगस में भी थी, हेट्रोजाइगस में भी थी। ठीक, नेक्स्ट है फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये जो जीन है रिसेसिव कंडीशन में जो जीन रहेगी वो एक एंजाइम बनाती है। एंजाइम का नाम लिखा हुआ है नीचे, फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम।
ठीक है। तो ये जो एंजाइम है क्या करता है एंजाइम, ये एंजाइम एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलानाइन। फिनाइल एलानाइन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, ठीक है। तो ऑटोसोम में उसकी जीन होना चाहिए, ठीक। और जीन्स कैसी होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर रेसेसिव जीन है, मतलब दोनों लेटर स्मॉल में लिखा जाएगा, दोनों लेटर स्मॉल में लिखा जाएगा। अगर रेसेसिव जीन है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया होएगा। अगर एक भी डोमिनेंट जीन है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं होएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन थी वो अलग थी। यहाँ पे डोमिनेंट जीन की वजह से विडोस्पीक होता था। एक भी अगर डोमिनेंट जीन रहेगी तो विडोस्पीक होएगा। यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया में उल्टा है, अगर एक भी डोमिनेंट जीन रहेगी तो फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं होएगा, ठीक है। तो जो जीन्स होएगी पहले तो वो रिसेसिव होना चाहिए होमोजाइगस कंडीशन में, मतलब दोनों जीन रिसेसिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जीन क्या करेगी, होना तो ये चाहिए कि फिनाइल एलानाइन एक अमाइनो एसिड है। फिनाइल एलानाइन एक अमाइनो एसिड है जो एक एंजाइम यहाँ पे लिखा है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम। ये एंजाइम फिनाइल एलानाइन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, ठीक है। फिनाइल एलानाइन ये अमाइनो एसिड का नाम फिनाइल एलानाइन, इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, एक दूसरे अमाइनो एसिड में, उसका नाम है टायरोसिन। कौन कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ये एंजाइम का नाम लिखा हुआ है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम, ये इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो जो फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम है ये कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड फिनाइल एलानाइन को इनटू टायरोसिन, ठीक है। लेकिन कब कन्वर्ट करेगा, जब जीन डोमिनेंट रहेगी। अगर रिसेसिव जीन है तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एंजाइम फंक्शन कब करेगा, जब जीन्स डोमिनेंट होंगी, ठीक है। जीन्स डोमिनेंट नहीं है मतलब ये एंजाइम काम नहीं कर रहा। एंजाइम काम नहीं कर रहा मतलब फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होएगा। फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होएगा, इसका मतलब फिनाइल एलानाइन ब्लड में जमा होएगा, एक्यूमुलेट होएगा ब्लड में भी एक्यूमुलेट होएगा। और CSF का मतलब है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो फ्लूइड ब्रेन में रहता है, जो फ्लूइड ब्रेन को नरिशमेंट देता है, उसमें भी ये फिनाइल एलानाइन जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो मेन काम तो ये है कि इस एंजाइम को, इस अमाइनो एसिड को फिनाइल एलानाइन को कन्वर्ट करना है टायरोसिन में, जो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम बन नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इसके लिए जो जीन चाहिए डोमिनेंट जीन वो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। एक इशू तो ये है कि फिनाइल एलानाइन जो अमाइनो एसिड है वो ब्लड में जमा होएगा, फिर ब्रेन में भी जो CSF है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसमें जमा होएगा, उसमें एक्यूमुलेट होएगा, जिससे ब्रेन को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, जिससे ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होएगी, जिससे मेंटल रिटार्डमेंट हो सकता है, जिससे ब्रेन को डेवलपमेंट क्या बोलते हैं डिफिकल्टीज हो सकती है, तो ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये सब होएगा फिनाइल एलानाइन की वजह से, क्योंकि वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और जब फिनाइल एलानाइन की जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी ब्लड में, तो फिर वो यूरिन के ज़रिए बाहर निकलेगा, यूरिन में होके वो बाहर निकलेगा। इसलिए यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है यूरिया, ये यूरिया जो आ रहा है वो यूरिन से आ रहा है। जब फिनाइल एलानाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाएगा, क्वांटिटी में जमा हो जाएगा ब्लड में, तो फिर वो यूरिन के ज़रिए से, यूरिन में से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स है फिनाइल कीटोन्यूरिया के ऊपर। पहले तो जीन्स होना चाहिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया रोकने के लिए डोमिनेंट जीन होना चाहिए। अगर नहीं है, रिसेसिव है, तो ये डिजीज़ हो सकती है। डिजीज़ में क्या होता है, जो एंजाइम है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेस ये बनता नहीं है, जिसके वजह से फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता और ब्लड में एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। और फिर उसके बाद में ब्रेन में जो CSF है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसमें भी जमा होने लगता है, जिससे ब्रेन को नरिशमेंट नहीं मिलता, क्योंकि CSF का काम है ब्रेन को नरिशमेंट देना, ठीक है। और लास्ट में क्या होएगा, फिर ब्रेन बराबर फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, ब्रेन का बराबर डेवलपमेंट नहीं होएगा, और जिससे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो ये डिफ़िकल्टीज आ सकती है फिनाइल कीटोन्यूरिया से, ठीक है। तो ये जो पढ़ा हमने टॉपिक ये था ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के ऊपर, मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो ऑटोसोम्स है उनके ऊपर ये टॉपिक थी। अभी हम ऐसे क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे जिससे सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स होता है।
वो 2 क्रोमोसोम्स है। अगर मेल की बात करेंगे तो XY, अगर फीमेल की बात करेंगे तो XX। ये अभी हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह।